देखिए, जब पाकिस्तान हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी करा रहा था, तो इंडिया ने किस खूबसूरती के साथ पाकिस्तान को आउट कर दिया था। होस्ट पाकिस्तान हो और पाकिस्तान को क्लैरिफिकेशन जारी करनी पड़ गई कि हम फाइनल में क्यों नहीं थे। होस्ट पाकिस्तान है और जय शाह साहब ने पाकिस्तान को उठा के साइड पे कर दिया। उसने कहा भाईजान मैं यहाँ पे सारा कुछ हूँ, मैं आईसीसी हूँ, मैं सारा कुछ, जो जिसने जो करना है कर ले। अस्सलाम वालेकुम इंडियन दोस्तों, बलोच भाई के एक और न्यू वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये भाई बहुत बड़ा डॉक्टर निकला। मैं तो ऐसे आईवी जो है वो छोटा मोटा बंदा समझता था, ये डॉक्टर निकला। इसका एक क्लिनिक है, बहन से मुर्गियां ऐसे कुछ इलाज करता है और ठीक से इलाज भी नहीं करता। कई मुर्गियां मर चुके हैं इसके हाथों से, ऐसा रिपोर्ट्स बता रही, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा डॉक्टर साहब है। मैं समझता था कि ये यूट्यूब से भी सिर्फ पैसा कमा रहा है, भाई इसका बहुत बड़ा क्लिनिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बकरी, बैंस और मुर्गी वगैरह का इलाज करता है और काफ़ी ज़्यादा इनकी हाथ से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुर्गियां मरी हुई हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब ये एशिया कप की बात करने निकले हैं। एक चीज़ पाकिस्तान में मुझे समझ में नहीं आ रहा, सियासतदान जेल में है, क्रिकेटर सियासत करने निकले हैं और डॉक्टर साहब यूट्यूबर बन चुके हैं, क्रिकेट पे बात करने लगे हैं। अजीब उल्टा सुल्टा तो नहीं हो रहा ना ये सारी चीज़ें। वैसे यार ये वीडियो आपको बोर करने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि ये मोटे भैंस की जो है आवाज़ ही नहीं निकलती। ऐसा लग रहा है कि खाना नहीं खा रहा या खाना नहीं खा चुका है। यार वजन के हिसाब से माशाल्लाह 5-6 दिन में 5-6 बार खाता होगा, लेकिन आजकल यूट्यूब से पैसे नहीं आ रही, मैं समझ सकता हूँ। 2 बार निकले, ये 2 बार, हाँ 2 बार। रिजिक देने वाला अल्लाह ताला है, इस बात पर मैं मजाक नहीं उड़ा सकता, लेकिन यूट्यूब से पैसे नहीं आ रहे भाई। तो एशिया कप पर इसकी क्या राय है, इसकी क्या मतलब सजेशन है, क्या मतलब ये बताना चाहता है, आप लोग जरा सुन ले। मैं भी हैरान हूं कि यार ये कब से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पता नहीं क्या बोलते हैं वो निकला है। सो इंडिया इस खित्ते के अंदर वो अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाहते हैं। दे वांट कि हम अपना ऑर्डर लेके आएंगे। तुम कौन होते हो ये बातें बताने वाले हमें? समझ रहे हैं? सो द पीपल इन पाकिस्तान एंड द रीजन दे मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। एंड इफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दिस एंड इफ पीपल फेल टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, तो याद रखें देयर इज नथिंग जिसको हम वी कैन मेक इट, हम वो अपने हक में चीजें नहीं कर सकेंगे। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ भाई साहब। अब पता नहीं आप इसको कैसे देखते हैं या क्या करते हैं। इंडिया इस खित्ते में अपना ऑर्डर लेके आना चाहता है और पाकिस्तान समझता है। पाकिस्तान क्या कहता है? बराबरी। इंडिया कहता है नहीं, बराबरी नहीं आप कर सकते हो मेरी। मेरे पास पैसे ज्यादा हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स ज्यादा है, मेरे पास रिसोर्सेज ज्यादा है, मेरी पॉपुलेशन ज्यादा है, मैं पैसे देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। पाकिस्तान कहता है नहीं, आप सारा कुछ हो सकते हैं। हमने आपके साथ कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी में डिटेरेंस रिस्टोर की थी। ये एक और मुश्किल चीज है। इंडिया बेसिकली एम्बैरस करना चाहता है पाकिस्तान को कि देखो अगर मैं नहीं हूं तो तुम कौन कौन खेल सकता है इस खित्ते में, बताओ। और पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं उनको वो डिप्लीट हो जाएंगे। वो कहता है पाकिस्तान का पैसा लगवाओ, जरा पता तो चले। पाकिस्तान का पैसा लगवाओ, जरा पता तो चले कि कितने को पानियों में खड़ा है पाकिस्तान, कितने को पानियों में पाकिस्तान खड़ा हुआ है। ये है वो चीज जिसको मैं समझता हूँ दैट दैट यू नो ये चीज जो है वो एक्सप्लेन करेगी कि किधर किधर क्या क्या होना है। ये चीज एक्सप्लेन करेगी। बट अगर पाकिस्तान के जो ये पीएसएल वाले हैं इनको साथ इंगेज किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को इंगेज किया जाए, टीवी वालों को इंगेज किया जाए, मीडिया कंपनियों को इंगेज किया जाए, उन्हें कि आप ले जाओ। लेकिन एक और चीज़ है ना, अगर इंडिया बीच में नहीं होगा तो उतने राइट्स ही नहीं बिकेंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो ज़्यादा टिकट बिकती है, उसकी बिकते हैं, उसकी वैल्यू एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होती है। बट इफ इंडिया इज नॉट इन द गेम तो उसकी मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो इंडिया उसकी मार्केट वैल्यू कम करके जो कंपनी है उनको भगा देगा कि भाई तुम्हें तो प्रॉफिट ही नहीं होना यहाँ पे। इंडिया ने उसकी मार्केट वैल्यू कम कर दी ना। सो दिस इज द स्टोरी। ये है स्टोरी जिसको समझने वाली है। ये है वो स्टोरी जिसके ऊपर काम करना चाहिए। एंड आई एम श्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लगी होगी इसके ऊपर, उन्होंने दौड़ लगा दी होगी। क्योंकि ये इट्स नॉट अबाउट क्रिकेट, इट्स अबाउट हु इज समवन जो इस खित्ते के अंदर आपको देखता है। हु इज समवन जो इस खित्ते के अंदर जिसका 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 कंट्रोल किसका है। इस चीज को जरा ज़हन में रखें। हु इज समवन लाइक दिस, कौन है इस तरह। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, आई डोंट नो बाकी कैसे देखेंगे, लेकिन मैं कम से कम इसको इस अंदाज से देखता हूँ। देखते हैं कि पाकिस्तान इसमें एक्शन लेता है या पाकिस्तान जो है वो डोसाइल होता है, पीछे हट जाता है। अगर पाकिस्तान पीछे हट गया
तो याद रखें इंडियंस आपको और जगहों पे भी तंग करेंगे। सो वो जिस तरह उन्होंने सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया था, वो क्रिकेट में सारे खित्ते को ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह सार्क की वजह से, इंडिया की वजह से सार्क नहीं हो सका, इंडिया की वजह से क्रिकेट भी नहीं हो सकता। इंडिया अगर मैं यहाँ पे अगर इंडियन साइड पे हूँ ना, जितना बड़ा इंडिया प्लेयर है, इंडिया शुड विन हार्ट्स। ये मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, इंडिया शुड विन हार्ट्स। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया लोगों को टीज कर रहा है, ट्राइंग टू मेक देम बिलिटल। तुम लोगों की क्या वैल्यू है, क्या औकात है, तुम क्या कर सकते हो। ऐसे इंडिया को तो शायद फायदा नहीं होगा, लेकिन वहां पे पॉलिटिकल ग्रुप्स को फायदा होगा। ये मैं खुली खुली बात बता रहा हूँ। भाई साहब खुली खुली बात बताई डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। सबसे पहली बात कि पाकिस्तान या पीसीबी एक्शन लेगा या नहीं लेगा, तो डॉक्टर कमर चीमा साहब ये भूल जाए आप, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि हाल ही में हमने सब कुछ देखे, एशिया कप 2023, चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान ही होस्ट कर रहा था, मतलब घिसा पिटा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तानियों ने इस इवेंट को कहा, जिसको होस्ट किया पाकिस्तान ने ना, तो पाकिस्तानियों ने कहा कि घिसा पिटा चैंपियंस ट्रॉफी। आप यूं कह सकते हो कि भाई हिंदुस्तान ने इस इवेंट का कपड़ा फाड़ दिया, चीर दिया। नमस्कार दोस्तों, क्रिक डिकोडेड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, ये बलोच लड़का जो है वो नया यूट्यूबर बना है और इसने बहुत बुरी तरीके से डॉक्टर कमर चीमा को ट्रोल किया है। दोस्तों, इसने बताया कि जो कमर चीमा है वो मुर्गियों का डॉक्टर है और उसके हाथों हजारों मुर्गियों की जान जा चुकी है इलाज के दौरान। डॉक्टर कमर चीमा ने एशिया कप 2025 के लिए अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करी है। दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।